बातें सारी हमने तफसील से बता दी हैं। आपने अपने अंदर इत्तेहाद रखना है। हम पुरअमन लोग हैं, हमने इनको ये बता दिया है, हमारे साथ बैठकर मामलात कानूनी तरीके से, इखलाकी तरीके से तय करें। अगर आपने स्टोर कम करने हैं, मुलाजमीन कम करनी है, हमारे मुलाजमीन को उनका बेनिफिट दें। हमने रास्ता बंद नहीं किया है, हमने रास्ता खुला छोड़ा है। कल कोई ये ना कहे कि हट धर्मी है। हमारे मुलाजमीन की नौकरी के हिसाब से 20, 25, 30 साल नौकरियां हैं। हमारे साथ बैठकर उनके मामला तय करें और अपना अदारा चलाएं। अगर प्राइवेटाइज भी किसी ने करना है, ये बिल्डिंगें हम इनको नहीं देंगे। ये बिल्डिंगें, ये तमाम चीज़ें हम अदारा खुद खरीदेंगे, हम इसको चलाएंगे। ये गलतफहमी में न रहें। जब गोली लगेगी तो यूटिलिटी स्टोर की यूनियन और मैनेजमेंट मिलकर इस अदारे को चलाएगी। इस अदारे को आज तक हमने हमेशा बहुत बड़े बड़े बुरान आए, उन बुरानों से निकाला और इसको चलाया। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से ये अपील करूँगा कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी ना फैलाएं। ब्यूरोक्रेसी ने आपको मिसगाइड किया है, गलत बयानी की है। आप एक कमेटी बनाएं, उसमें यूनियन के नुमाइंदों को बुलाएं। अगर कहीं हमारे ऊपर कोई बात आई, हम उधर ही विड्रा कर देंगे। अगर जिन लोगों ने आपको मिसगाइड किया है, गलत रिपोर्टिंग की है, ये दूध देने वाली बहस है। देख लें पूरे मुल्क में दुकानों से कितना टैक्स आपको मिला है, और यूटिलिटी स्टोर ने पिछले 10 सालों में 129 अरब रुपया आपको दिया है। अगर एक अदारा इतनी बड़ी रकम दे रहा है, ये ऐसे अदारों को दबा ना करें। सिर्फ पिछले साल पूरे मुल्क की दुकानों का चौथा हिस्सा टैक्स हमने दिया है। इसलिए इस फैसले पर नजरसानी करें। जो कमेटी हुकूमत पाकिस्तान ने बनाई है 10 बंदों की, उस कमेटी से भी मेरी अपील है। एमडी साहब, सेक्रेटरी साहब उसमें मौजूद हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब ने और बतौर चेयरमैन हमारे पूरे बोर्ड ने हमारा पैकेज रिकमेंड किया हुआ है, और हमारा पैकेज फॉलो किया जाए तो ये मुलाजमीन बायदा तरीके से ये बच्चे अपने बच्चों को पाल सकें। और मैं फिर एक दो यही मुतालबा उस कमेटी से करूँगा। आप लोग भी बच्चों वाले हैं, आप लोग ये देखें 25, 30 साल नौकरियों के बाद किसी को खाली, आज अल्लाह ने आपको इक़्तिदार दिया, ताकत दी, लेकिन इसका हिसाब भी मेरा अल्लाह लेगा। मेरे मालिक के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। आप ये देखें, आपके ऊपर पिछले दफ़ा इम्तिहान आया था, याद रखें, भूलना नहीं चाहिए। आपको इस मुल्क के अंदर किसी जगह रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। मेरे मालिक ने दोबारा आप पर रहम बनाया, आपको फिर इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो उसका शुक्र अदा करें। तो इन मजदूरों की, इन गरीबों की बदवाएँ ना लें, ब्यूरोक्रेसी की बातों में ना आए, इस अदारे को चलाएं। बल्कि पूरे मुल्क के मजदूर परेशान हैं, पूरे मुल्क में मजदूरों की दुआएं लें, नहीं तो बदवा में देर नहीं लगती है। मेरे मालिक की गिरफ्त दोबारा आई तो एक दफ़ा तो मेरा मालिक रियायत देता है, जब दोबारा उस पर गरूर किया जाए, जुल्म दोबारा किया जाए, तो जुल्म का हिसाब मेरा अल्लाह भी लेता है। यही मेरा मुतालबा है। आप अपने फैसले पर नज़रसानी करें। इंतज़ामिया से भी यही मेरा मुतालबा है, उस कमेटी से भी यही है। आप नज़रसानी करें, हमारे साथ बैठकर मामला तय करें। दूसरा, आपसे ये भी मैं कहूँगा, हमारा प्रोग्राम तो 27 तक जाएगा, कल हम नोटिस देंगे, जमा कराएंगे, लेकिन 20 तारीख को सेक्रेटरीट मुलाजमीन का, पूरे मुल्क के मुलाजमीन का इकट्ठा किया। जब बाजवा साहब यहाँ आए थे, जब नज़दीक वाले तमाम लोग इस तरह आज पहुँचे हैं, 20 तारीख को भी आपने सेक्रेटरीट पहुँचना है, ताकि हम अपना वहाँ उन मुलाजमीन के साथ, वहाँ भी हमारा मसला एजेंडे में शामिल है, उस एजेंडे को बेहतर तरीके से हम क्लियर कर सकें। ये तमाम दोस्तों ने 20 तारीख सेक्रेटरीट भी आना है, इंशाअल्लाह हम उसमें हम शामिल हों, ताकि हमारे साथ इखलाकी तौर पर पूरे मुल्क की यूनियन भी हमारे साथ चलेंगी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।